Hello students, this is Anju ma'am from Maharaja Agarsen School, Hisar. Last video we discussed the theory of demand. Today we discuss the chapter number 11, that is theory of supply. What is supply? देखिए सप्लाई को समझने से पहले हम तीन टर्म को ध्यान से समझेंगे कि व्हाट इज स्टॉक, व्हाट इज सप्लाई एंड व्हाट इज सेल. क्या होता है स्टॉक? इट रेफर्स टू द क्वांटिटी विच इज इन पोजेशन ऑफ सप्लायर टू बी सप्लाइड इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर. एक सप्लायर के पास जो भी सामान मौजूद है प्रेजेंट में या फ्यूचर में बेचने के लिए, उसके पास जो भी सामान पड़ा है उसे हम स्टॉक कहेंगे. सप्लाई, इट रेफर्स टू द क्वांटिटी which the supplier is able and willing to supply at different prices. उस सामान में से जो सामान वो अलग अलग कीमत पर बेचने के लिए तैयार है. जैसे कि 3 रुपये की प्राइस होती है तो वो कितनी क्वांटिटी बेचने के लिए रेडी है, 4 रुपीज़ की प्राइस पर वो कितनी क्वांटिटी बेचने के लिए रेडी है. तो वो जिस अलग अलग कीमत पर जो जो सामान बेचने के लिए तैयार है उसे हम कहेंगे सप्लाई. एंड इट रेफर्स टू द क्वांटिटी विच इज़ एक्चुअली बीइंग सोल्ड, और जो वो एक्चुअली में उसने माल बेच दिया है उसे कहेंगे सेल. एक बार दोबारा समझेंगे हम. स्टॉक मीन्स जो आपके पास सामान पड़ा है. सप्लाई मतलब कि पूर्ति मीन्स जो कि आप अलग अलग कीमत पर बेचने के लिए तैयार हैं. और सेल मीन्स जो आप वास्तव में बेच चुके हैं. तो इस तरीके से हम ये तीन टर्म को ध्यान में रखेंगे कि स्टॉक क्या होता है, सप्लाई क्या होती है और सेल क्या होती है. जैसा कि अब हमने थ्योरी ऑफ डिमांड में चैप्टर में पढ़ा था, वैसा ही कुछ हमारे थ्योरी ऑफ सप्लाई में है. ये चैप्टर कुछ हद तक हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड की तरह चलेगा. जैसे कि हमने डिमांड के टॉपिक में पढ़ा था कि व्हाट इज़ डिमांड एंड व्हाट इज़ क्वांटिटी डिमांडेड, ऐसे ही हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ सप्लाई एंड व्हाट इज़ क्वांटिटी सप्लाई. क्या होती है सप्लाई? पहले हम सप्लाई का मीनिंग पढ़ेंगे. इट रेफर्स टू द डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट द सप्लायर इज एबल एंड विलिंग टू सप्लाई एट डिफरेंट प्राइसेस. कि जो अभी हमने ऊपर में पढ़ा था कि अलग अलग कीमत पर अलग अलग चीज़ों की सप्लाई करने के लिए हम रेडी होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सप्लाई. लेकिन पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट द सप्लायर इज एबल एंड विलिंग टू सप्लाई एट ए पर्टिकुलर प्राइस, एक निश्चित कीमत पर निश्चित वस्तु को जो हम बेचने की इच्छा रखते हैं उसे हम क्वांटिटी सप्लाई कहेंगे. या हम सारी सप्लाई की बात करते हैं कि 1 रुपीज़ की कीमत पर हम कितना बेचने के लिए तैयार हैं, 2 पर कितना, 3 पर कितना. और यहाँ पर हम पर्टिकुलर बात करेंगे कि अगर 2 रुपीज़ की प्राइस होती है तो हम कितनी वस्तुओं की सप्लाई करने के लिए रेडी हैं. तो इस तरीके से हम सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई में डिफरेंस भी राइट कर सकते हैं. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ द सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व. जैसा कि आपने डिमांड के चैप्टर में भी पढ़ा था, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व. पहले हम सप्लाई शेड्यूल की बात करते हैं. शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल होता है हमारी तालिका, टेबल. कि व्हेन द सप्लाई इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल, जब सप्लाई को हम एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम सप्लाई शेड्यूल कहते हैं. इसमें भी हम कर्व को शो नहीं करते, केवल हम टेबल को राइट करते हैं. इट इज़ ऑफ 2 टाइप. First is the individual supply schedule, second is the market supply schedule. Individual supply schedule क्या होता है? व्यक्तिगत पूर्ति वक्र. और मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? बाजार पूर्ति वक्र. इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, when the supply of an individual is represented in the form of table, जब एक व्यक्ति की पूर्ति को टेबल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है उसे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कहते हैं. जैसे कि हमने एक व्यक्ति 1 रुपये की कीमत पर 10 चीज़ों को बेचने के लिए तैयार है, 2 रुपये की कीमत पर 20 चीज़ों को बेचने के लिए तैयार है, तो यह एक व्यक्ति की सप्लाई शेड्यूल को शो कर रहा है. अब हम मार्केट सप्लाई शेड्यूल को शो करेंगे. व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑल द सप्लायर इन द मार्केट is represented in the form of table, that is called
मार्केट सप्लाई शेड्यूल। जब हम बाजार के सभी सप्लायर्स की सप्लाई को लेंगे, वहाँ पर हमने केवल एक सप्लायर की बात की थी, यहाँ पर हम सभी सप्लायर्स की बात करते हैं। अगर हम सभी सप्लायर्स की सप्लाई को टेबल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम मार्केट सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। जैसे देखो, वहाँ पर 1 रुपये की कीमत पर हमने केवल एक व्यक्ति की सप्लाई को दिखाया था, यहाँ हमने ए की भी दिखाई हुई है 10, 20, 30 और बी की भी दिखाई हुई है 20, 25 और 30। अगर हम इसका टोटल कर देंगे 10 + 20, तो यह हमारी मार्केट सप्लाई को शो करेगा 30, 20 + 25 45 एंड 30 + 30 60। तो यहाँ हमने एक व्यक्ति की सप्लाई को शो किया था और यहाँ पर हम पूरी मार्केट की सप्लाई को शो कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, दैट इज द सप्लाई कर्व। वैसे ही हमने डिमांड में भी लिया था डिमांड कर्व, कि जब डिमांड शेड्यूल को ग्राफ में शो किया जाता है उसे डिमांड कर्व दिखाते हैं। अब हम सप्लाई कर्व कहेंगे कि व्हेन द सप्लाई इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, दैट इज कॉल्ड सप्लाई कर्व। जब सप्लाई शेड्यूल को ग्राफ में शो किया जाता है उसे सप्लाई कर्व कहा जाता है। इट इज ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट इज द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, सेकेंड इज द मार्केट सप्लाई कर्व। क्या होता है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व? व्हेन द सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर is represented in the form of graph, it is known as इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। जब एक व्यक्ति की सप्लाई को ग्राफ पर शो किया जाता है उसे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व कहा जाता है। एंड व्हेन द सप्लाई ऑफ all the supplier in the market is represented in the form of graph, it is known as market supply curve। और जब बाजार में सभी सप्लायर की सप्लाई को ग्राफ पर शो किया जाता है उसे मार्केट सप्लाई कर्व कहते हैं। देखिए, अब हम कर्व है तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो जो हमने टेबल शो करी थी पहले, उसी टेबल को हम ग्राफ पर शो करेंगे। यहाँ पर हमने OX एक्सिस पर क्वांटिटी को शो किया है, OY एक्सिस पर प्राइस को शो किया है। हमने दिखाया था कि हम 1 रुपये की कीमत पर 10 चीज़ों को बेचने के तैयार हैं, 2 रुपये की कीमत पर 20 को, 3 को 30 कर। तो इसे हम ग्राफ पर शो करते हैं कि इफ़ 1 रुपीज़ प्राइस देन वी रेडी टू सेल एट 10 क्वांटिटी, 2 रुपीज़ की प्राइस पर 20 और 3 रुपीज़ की प्राइस पर 30। इस तरीके से यह है हमारा सप्लाई कर्व है। देखो, डिमांड और सप्लाई में सबसे बड़ा अंतर क्या दिखाई दिया? जो डिमांड कर्व था वो डाउनवर्ड शोइंग था, वो हमारा प्राइस के बढ़ने पर हमारी मांग कम हो रही थी, लेकिन ये हमारा क्या है, अपवर्ड शोइंग है कि प्राइस इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी हमारी इंक्रीज हो रही है। इसी तरीके से हम मार्केट सप्लाई कर्व दिखाएंगे। यहाँ पर हमने अभी टेबल दिखाई थी कि 10 + 20 हमारी मार्केट में 30 की डिमांड बनेगी, 30 की सप्लाई बनेगी 1 रुपये की कीमत पर, और 2 रुपये की कीमत पर 45 की बनेगी, और 3 रुपीज़ की कीमत पर 60 की बनेगी। तो इसे भी हम एक कर्व पर शो करेंगे। OX पर हम क्वांटिटी को लेंगे, OY पर प्राइस पर लेंगे। 1 पर हमने 30 को दिखा दिया, 2 पर हमने 45 को दिखाया और 3 पर हमने 60 को दिखाया। तो इस तरीके से ये पूरी मार्केट सप्लाई को शो कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड की तरह चलेगा। अगर आप इस चैप्टर को जब भी रिवाइज करेंगे तो आप थ्योरी ऑफ डिमांड को भी साथ साथ रिवाइज कर सकते हैं। वहाँ पर भी हमने ऐसे ही काम किया था। यहाँ पर आज आप जब नोट्स प्रिपेयर करेंगे, पहले आप इसकी तीनों टर्म्स को लिखना कि व्हाट इज स्टॉक, सप्लाई एंड सेल। फिर आप लिखना कि सप्लाई किसे कहते हैं, सप्लाई शेड्यूल क्या है, सप्लाई कर्व क्या है। Revise it properly and prepare your notes. Okay.